ये क्लास 10 का वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसानी तरीके से। बच्चे लोग को ये जल्दी से समझ में नहीं आता, तो देखो ध्यान से। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। बोला गया कि ये क्या पॉसिबल होगा, यानी ये चीज संभव होगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जैसे ये है रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगल मतलब होता है लेंथ, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये एक रेक्टेंगल शेप का है पार्क, ठीक है। तो इसका एरिया और पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर दिया 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है साइड को मापना, ये साइड को, ये साइड को, ये साइड को, ये साइड को, इसी लेंथ को मापना, मापते हैं, इसी को बोलते हैं मेरा पेरीमीटर। और एरिया का मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ये पूरा कितना जगह को घेर रहा है, ये पूरा जगह को कितना घेर रहा है, इसी को बोलते हैं मेरा एरिया। और ये मेरा होता है सिर्फ साइड 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 को ही मापने को बोलते हैं मेरे पेरीमीटर। तो इसी फॉर्मूला आता है, देखो लेंथ और इधर भी लेंथ होता है, इधर भी ब्रेथ है। तो साइड को माप रहे हैं, एक साइड, दो, तीन, चार वो साइड है, तो एक एल 2L प्लस 2B, ये मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला है, जिसमें 2 कॉमन मिलता है, L प्लस B। और एरिया का मतलब होता है ये पूरा को मापना, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ को हम लोग गुना करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला बनता है L इंटू बी। ये मेरा होता है रेक्टेंगुलर का एरिया फॉर्मूला, और ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर मैंने दे दिया है 80 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया कि ना 80, तो पेरीमीटर बराबर ये होता है, और यही मैंने दिया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया मेरा दिया है 400 मीटर इसका, तो एरिया यहाँ मेरा हो जाता है 400 मीटर इसका, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकालें, और फिर बाद में बोलते हैं ये चीज पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये मेरा दे दिया है पेरीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है 80, तो रूल होता है ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर है, ठीक है। ये भी पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये, और ये मेरा पेरीमीटर है, तो दोनों पेरीमीटर, इसलिए हम लोग दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं। बराबर का मतलब क्या, बीच में बराबर क्यों लिखे, बराबर का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पर बराबर देते हैं, ठीक है, तो जो सेट आप बराबर के राइट साइड लिखते हैं वही सेट बराबर के लेफ्ट साइड में आपको लिखना है, ठीक है। तो बराबर के अगर राइट साइड 5 दिया तो इसको हम लोग 5 ही इधर लिख रहे हैं, तो 4 + 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ पर ये मेरा दिया है पेरीमीटर दिया रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, और बराबर में हम लोग लिए 80, 80 क्यों लिखे, क्यों ये पेरीमीटर दिया 80, ठीक है। अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 2 गुना में उधर जब भागम होगा 80/2 एल प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ होता है 40, 80/2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 40/L प्लस बी। तो अगर हमको L का वैल्यू निकालना, तो ये B प्लस में इधर जाकर माइनस होगा, तो 40 - B। तो हमको लेंथ जो मेरा निकला ये मेरा इतना है, L बराबर 40 - B। अब हमको इससे ये मेरा एरिया दिया, पेरीमीटर रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया फॉर्मूला L इंटू बी, और एरिया मेरा 400 मीटर स्क्वायर है। क्यों यहाँ अगर दे दिया एरिया 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया 400 दिया है, मतलब क्या, एक तरफ एरिया लिखना है, ये भी एरिया है पेरीमीटर को, और ये भी सॉरी ये भी एरिया है रेक्टेंगल का, और ये भी मेरा एरिया है रेक्टेंगल का। तो इसको हमको सॉल्व करना, ठीक। तो हम हम एल का वैल्यू क्या है, 40 - B। तो यहाँ है एल का जगह ये एल है, इसकी जगह पर 40 - B लिख सकते हैं, और ये मेरा बी है बराबर 400 मीटर, ठीक है। अभी इसको गुना करें, बी का स्क्वायर -40B, ये 40B - B का स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है, रूप है, कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि कोई भी मेरे वेरिएबल का स्क्वायर, फिर वेरिएबल, फिर ये कांस्टेंट, और ए बी क्या रियल नंबर, तो वही मेरा रूप आगे था। -b का स्क्वायर, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस 40B, और बराबर का वो सेट प्लस है, तो इधर लिख सकते हैं -400, ये बराबर नहीं, ये भी मेरा देखो b का स्क्वायर x का स्क्वायर,
40 बी और ये 400, यानी कि ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप में मेरा आ चुका है। ठीक है, फिर इसको हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल होने के लिए हमको तीन कंडीशन देखना है। अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल हम लोग लगाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तब पहले ये हमको इरेज करना पड़ेगा, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए डी का जो होगा वो अगर 3 वैल्यू निकलता है, ठीक है, अगर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसी से मेरा पता चलता है कौन सा रूट्स मेरा पॉसिबल होगा और कौन सा रूट मेरा नहीं पॉसिबल होगा। ठीक, तो अगर डी का वैल्यू अगर डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठाएंगे, ठीक है, ये बी स्क्वायर क्या है, ठीक है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट देखो, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है। और यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर होता है एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है, और ए बोलते हैं, मेरा ए यहाँ पर है ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बोलते हैं, और सी मेरा ये कॉन्स्टेंट का रूट है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप है, जनरल फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को यहाँ बैठाते हैं। तो अगर 0 आ गया तो नो, तो उसका इक्वल रूट दो रूट्स होगा और दोनों इक्वल, ठीक है। फिर अगर डी बराबर मेरा डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा, डी का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव में आने का मतलब ये होता है कि जो भी मेरा रूट्स होगा वो मेरा डिस्टिंक्ट होना है, दो को रियल रूट्स होगा और दोनों डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। और अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आए यानी डी का वैल्यू 0 से छोटा यानी 0 बड़ा है, डी का वैल्यू डी कम है यानी कि डी का वैल्यू, इससे डी का वैल्यू अगर मेरा नेगेटिव आया तो मेरा नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये मेरे तीनों कंडीशन है डी का। अगर 0 आया तो 2 को रूट्स होगा, दोनों रियल होगा और इक्वल रूट्स, ठीक है। ये इसका भी 2 को रूट होगा लेकिन रियल और दोनों अनइक्वल, इसका नो रियल रूट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग बैठाते हैं डी का वैल्यू, देखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी बी के जगह क्या बैठे, बी के जगह देखें एक्स का कोफिशिएंट बी है, ठीक, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये बी का कोफिशिएंट क्या है 40, तो 40 बैठाएंगे यहाँ पर, ये मेरा 40 का स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू ए का वैल्यू बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए का वैल्यू -1 है, ठीक है, और सी का वैल्यू -400। ये मेरा हो गया नहीं, तो ये मेरा 400 का स्क्वायर का रूल है, 4 का स्क्वायर क्या है वो 16, और एक स्क्वायर 1 0 तो उसका 2 0, 1600 माइनस 2, 4 एकम 4 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 होगा 4 चौके 1600। हम देख रहे हैं डी का वैल्यू जो आया वो मेरा 0 आया, डी का वैल्यू मेरा 0 आया, देखो ये वाला ऊपर वाला आया, ये कंडीशन आया। इसका मतलब ये होता है कि 2 को रूट्स होगा और दोनों मेरा रियल और इक्वल, ठीक है। अब मेरा रूट्स निकालते हैं, तो ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। तो पहला सवाल देखो, इट इज़ पॉसिबल, यह पॉसिबल है कि नहीं डिज़ाइन में, तो ये इट इज़, यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, POSSIBLE, यानी यस, हम लोग यहाँ से लिखते हैं यस, यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज़ पॉसिबल। ये मेरा 1600 है, इट इज़ पॉसिबल। कब पॉसिबल नहीं होता, जब मेरा डी का वैल्यू 0 से छोटा आता है यानी नो रियल रूट्स आता है, तो मेरा ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन अभी पॉसिबल है क्योंकि डी बराबर मेरे 0 आया। अब हम इसका निकालते हैं लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंथ ब्रेथ निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखे थे तो इसका इक्वेशन था क्या, तो मेरा ये वाला अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू को। तो ये मेरा इक्वेशन था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400, ठीक है, बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन, ठीक है। अब हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना, ठीक है। तो निकालते हैं इसका, यहाँ से -b प्लस माइनस b स्क्वायर
-4ac/2 है। ये मेरा था, ये मेरा है निकालने का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो माइनस बी क्या लगा, तो माइनस बी का वैल्यू ये 40 है, 40, ठीक है। और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालें तो 0 आया, यानी यहाँ पर 0 लगाएं। 2 है, ए का वैल्यू मेरा क्या है, 2 है, और ए का वैल्यू मेरा क्या, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, तो -1, तो -1, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -40 और ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया, ये -2, ये कट गया, यानी कि 2 का वैल्यू ये 20 आया, तो ये मेरा आ गया बी, ब्रेथ 20 आया, ब्रेथ मेरा आया बी। तो यहाँ बी का वैल्यू, ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर यहाँ एक्स रहता तो एक्स का वैल्यू आता है, यहाँ पर बी है तो बी का वैल्यू, और बी को हम लोग माने थे क्या, ब्रेथ, तो ब्रेथ मेरा आया कितना 20। और हमें एक इक्वेशन देखे थे और एक फॉर्मूला देखे थे, जब मेरा लेंथ टू ब्रेथ, यानी कि हम बताते हैं पेरीमीटर 80 था, ये मेरा पेरीमीटर 80 है, तो इसका लिखे थे 2 × L + B, ठीक है, ये बराबर 80 था, तो L + B बराबर आया था 80/2, यानी कि 40, यानी L + B बराबर आया था मेरा, ये काटेंगे तो इसको 40, तो हमारा आया था L बराबर आया था 40 - B, ठीक है। L का वैल्यू मैंने निकाला था 40 - B, तो यहाँ B का वैल्यू 20 आया, B का वैल्यू क्या 20 है, तो देखते हैं L बराबर, तो ये 40 - 20, तो L कितना आया, 40 में से 20 जाएगा, तो ये आ गया 20, तो ये मेरा लेंथ कितना है, लेंथ भी 20 आया और इसका ब्रेथ भी 20 आया, ठीक है। तो ये सवाल का मैंने लेंथ ब्रेथ मेरा निकाल लिया 20, और मेरा लेंथ भी कितना निकला 20। अब इसको हम लोग लेंथ और ब्रेथ 20 निकालें, इसको हम लोग देखते ट्राई करके सही है कि गलत। तो देखो मेरा दिया पेरीमीटर 80, पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो यहाँ लेंथ आया 20, देखो लेंथ आया 20 और ब्रेथ भी आया मेरा 20, तो ये भी 20 है, लेंथ और लेंथ 20, और ये ब्रेथ ब्रेथ होता है, ये लेंथ, तो सब 20 हो गया, ठीक है। तो लेंथ 20, क्योंकि रेक्टेंगुलर का रूल है कि लेंथ ये होता है और ये ब्रेथ होता है, तो 20 20 40 20 60 20 80, तो पेरीमीटर मतलब 460 जोड़ना है, तो 20 20 40 20 60 20 80, देखो 20 80 आ गया। और एरिया का मतलब होता है कि एक है ये फील्ड, इसको सबको घेरते हैं, उसी को बोलते हैं एरिया, तो ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो एरिया फार्मूला लेंथ × ब्रेथ, ठीक है। तो 20 × 20, क्योंकि लेंथ भी ब्रेथ भी 20 और लेंथ भी 20, तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 20 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 0, 400, देखो एरिया 400 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या, ये हमने सही बनाया।